नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ साल में मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसे में जरा सोचिए, किसी एक दिन दिल्ली मेट्रो के पहिए थम जाएं तो क्या हाल होगा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सोमवार को दिल्ली मेट्रो के पहिए थम सकते हैं। दरअसल 24 जुलाई को डीएमआरसी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से काम बंद रखने का ऐलान किया है। विरोध की छुटपुट मामले लगातार आ रही हैं। शुक्रवार को भी डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने कुछ स्टेशनों पर विरोध जताकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की थी। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी ने कर्मचारियों को शांत कराने की कोशिश नहीं की है। आइए जानते हैं कि मेट्रो बंद करने की वजह क्या है। दरअसल डीएमआरसी के स्टाफ काउंसिल के सचिव अनिल मोहिता ने बताया कि 29 मई 2015 को डीएमआरसी ने कर्मचारियों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत कर्मचारियों को बढ़े हुए पे स्केल पर सैलरी देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विरोध करने पर उल्टा एक कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। अनिल मोहिता का दावा है कि ऑपरेशन कंट्रोल रूम में फोटो खिंचवाने के आरोप में चार्जशीट दी गई है। आरोप है कि कई कर्मचारियों को नेगेटिव पॉइंट दिए गए हैं और कुछ को नोटिस थमा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ने अनिल मोहिता ने आरोप लगाया कि डीएमआरसी में ज्वाइनिंग के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं। यह काम यहां के बड़े अधिकारी ही करते हैं। काउंसिल का दावा है कि उनकी शिकायत पर इस मामले में विजिलेंस विभाग जांच कर रही है। आइए जानते हैं कि वो क्या वजह है जिनकी वजह से हड़ताल हो सकती है। डीएमआरसी के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। 29 मई 2015 के समझौते के तहत कर्मचारियों को एक समान वेतन दिया जाए। 12 साल की नौकरी के बाद हटाए गए विनोद शाह को वापस लिया जाए। अनिल मोहिता और काउंसिल के सदस्य रवि भारद्वाज को दी गई चार्जशीट खत्म की जाए। जिन कर्मचारियों को नेगेटिव मार्किंग दी गई है, पॉजिटिव किया जाए। नौकरियों के प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच हो। आइए जानते हैं इस विषय में डीएमआरसी के अधिकारियों का क्या कहना है। दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता अनुज दयाल का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी की मांग को एचआर विभाग को सौंप दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार मान चुकी है, इसलिए सैलरी के मुद्दे जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही को अनुशासनहीनता से जुड़ा बताया, इसलिए इस कदम पर फैसला लेने का सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बदरपुर विश्वविद्यालय, कुतुब मीनार, शाहदरा समेत 7 मेट्रो स्टेशनों पर कर्मचारियों ने विरोध किया। दिल्ली एनसीआर में करीब 300 मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। इनमें करीब 30 से 35 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।